चलो बेटा शुरू करते हैं, कल से जहां रुके थे वहां पे। आप मेरे को बताना आपको ये सब चीजें पता है कि नहीं पता है, फिर आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा। आप मेरे को ये बताओ, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या है? इकोनॉमी के 4 सेक्टर कौन कौन से, बोलो। गुड, वेरी गुड। पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा फॉरेन सेक्टर। ये 4 सेक्टर है ना? अच्छा, उसके बाद आपसे मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिनको आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हो, कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और चौथा और आखिरी क्या? वेरी गुड, एंटरप्राइज। ये बताओ लैंड के लिए हमको क्या मिलता है, फर्म हमको क्या प्रोवाइड करती है लैंड के बदले में? लैंड के बदले में हमें फर्म क्या प्रोवाइड करती है? बस सीख गए हो, रेंट प्रोवाइड करती है। लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट। मतलब आप लोग का एक कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया है। फिर अपन क्या पढ़े थे कल? हमने पढ़ा था कि इनकम का फ्लो हमारे देश में कैसा है, जिसको सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। सबसे पहले जब हम अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं तो इससे जो फर्म होता है वो प्रोडक्शन करता है। जब वो प्रोडक्शन करता है तो उससे उसको प्रॉफिट होता है। फिर बोलो अगला स्टेज क्या होता है? जब प्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद क्या होता है? फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन? इनकम का वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। ठीक, कौन कर देता है? फर्म ने प्रॉफिट कमाया। जब इसने प्रॉफिट कमाया तो अब ये फर्म क्या कर रहा है? फर्म जो है पेमेंट कर रहा है। किसको पेमेंट कर रहा है? हाउस होल्ड को पेमेंट कर रहा है कि मैंने आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किए थे, उसकी मैं आपको पेमेंट करता हूं। फिर जब हाउस होल्ड के पास पैसा आता है तो उस पैसे से वो क्या करता है? कंजम्पशन करता है, मतलब फर्म की ही गुड्स एंड सर्विस खरीदता है। तो ये पैसा वापस से फर्म के पास आ जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को, सभी लोगों को ये कल मैंने जो पढ़ाया था एकदम अच्छे से समझ आ गया था और बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि व्हाट आर द 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम के चक्र के 3 फेजेस कौन कौन से हैं, तो आप तुरंत जवाब दोगे उस पर्सन को कि सर हमको तो 3 ही फेज पता है। सबसे पहला प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सर कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन होता है। ठीक है, अभी आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कर दो बेटा। ठीक है, गुड, ये आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, मैं मान के चलता हूँ। आज की क्लास में हम लोग एक अनोखा कंसेप्ट करने वाले हैं और नया कंसेप्ट करने वाले हैं, और ये कंसेप्ट आगे भी जाके आपको काम आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आज हम लोग पढ़ने वाले कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में साथ साथ नोटिंग भी करते जाओ, और इसका नोट्स आज मैं शाम को भेज देने वाला हूँ। मैंने 2 दिन में जो पढ़ाया उसका नोट्स आपको भेज दूंगा। 2 कंसेप्ट की बात करते हैं, स्टॉक की और फ्लो की। एक जनरल मीनिंग लिख देता हूँ, फिर एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, एक बार में समझ आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की। दोज वेरिएबल्स, दोज वेरिएबल्स which are measured at a particular पॉइंट ऑफ टाइम। अभी सिर्फ अपन मीनिंग लिखते हैं, फिर समझेंगे। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो का मतलब आप लिखेंगे दोज वेरिएबल्स
which are measured over a period of time. पहले ना इस चीज को हम ना समझ लेते हैं बेटा। देखो, स्टॉक का मतलब होता है वो वेरिएबल। आप पूछोगे सर वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल कोई भी थिंग होती है जिसकी वैल्यू होती है। एनीथिंग विच हैज वैल्यू, एनीथिंग विच हैज वैल्यू, जिसकी वैल्यू होती है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए वो स्टॉक है, और जिसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किया जाए, मतलब कभी भी मेजर किया जा सके, वो फ्लो है। मुझे भी पता है कि आपको कुछ नहीं समझ आया है, मैं आपको समझाऊंगा तो आपको एकदम अच्छे से, लेकिन ये समझ भी आ जाएगा, मुझे विश्वास है। जैसे आपको मैं 3-4 एग्जांपल इसके देता हूं। पहले बताओ, ये नोटिंग हो गई क्या, लिख लिया क्या आप लोग अपनी कॉपी में? स्टॉक और फ्लो लिख लिए होगे तो बता दो। ठीक है, स्टॉक का मतलब मीनिंग क्या है, वेरिएबल विच आर मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो का मतलब क्या है, बेसिकली वेरिएबल विच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। पहले तो ये लिख लो, अब उसके बाद मेरे को समझान दो इसको। मुझे लगता है लिख लिया है आप लोगों ने, मुझे लगता है कि आप लोग ने लिख लिया है। अब एग्जाम्पल देता हूं 3-4, इससे एकदम अच्छे समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल पिज्जा का। ठीक है, पिज्जा एग्जाम्पल याद रखना। प्रेरणा से किसी ने पूछा कि ये बताओ, अभी 10:08 को, डेट 11 अप्रैल 2021 है, सब जगह लॉकडाउन लगा है। प्रेरणा ये बताओ, तुम्हारे घर के फ्रिज में कितने पिज्जा रखे हैं, कितने पीसेस ऑफ पिज्जा रखे हैं? प्रेरणा बोलती है सर 8 पीस रखे हुए हैं। तो अब यहाँ पर हो ये रहा है कि 10:08 को, अभी 11 अप्रैल को, प्रेरणा के फ्रिज में कितने पीस पिज्जा रखे हैं? 8 पीस पिज्जा रखे हैं। तो ये पिज्जा का स्टॉक है। ठीक, अब यहां पर हुआ क्या पता है, पिज्जा जो है, पीसेस ऑफ पिज्जा, वो वेरिएबल है जिसको अपन मेजर करने वाले हैं। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, 10:08 को। ठीक है, 11 अप्रैल को हम पूछ रहे प्रेरणा से फ्रिज में कितने पिज्जा है। प्रेरणा बोलती है सर 8 पिज्जा है, तो पिज्जा का स्टॉक हो गया। एक पर्टिकुलर समय में जब आपसे कुछ पूछा जाए तो वो स्टॉक होता है। और एग्जांपल लो, देखो बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। बैंक की बात करते हैं। मैंने आदित्य से पूछा कि आदित्य 31 मार्च को आपका बैंक बैलेंस क्या था? आदित्य ने बोला सर 31 मार्च को मेरा बैंक बैलेंस 10 लाख रुपए था। तो ये स्टॉक है। एक डेट का पूछा गया ना, बता भाई 31 मार्च को तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या था, उसने बोला 10 लाख रुपए, तो ये स्टॉक हो गया। तो कोई भी एक डेट का जब आपसे डिटेल पूछा जाता है तो उसको अपन स्टॉक बोलते हैं। और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक बकेट है, बाल्टी है। ठीक है, बाल्टी में पानी भर रहा था, अभी मैं जाके चेक किया तो बाल्टी में आधा पानी भर गया है। तो मैं बोलूंगा अभी इस वक्त बाल्टी में ½ लीटर पानी भर गया है, तो ये बाल्टी में पानी का स्टॉक है। जो चीज जमा होती है एक पॉइंट पे, उसको अपन स्टॉक कहते हैं। ठीक है, सर आपका वेट जो था जनवरी में कितना था? 31 जनवरी को बताओ सर आपका वेट कितना था? मैं बोलता हूं 31 जनवरी को मेरा वेट 102 किलो था। तो ये मेरे शरीर में वेट का स्टॉक है। तो जब भी किसी डेट पर किसी चीज की इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाए तो उसको स्टॉक बोलते हैं। आप बताओ, आपको स्टॉक समझ आया कि नहीं आया? स्टॉक क्या होता है आपको समझ आया कि नहीं? चैट बॉक्स में बताओ यस और नो करके, और सभी लोग बताओ। चलो मैं तुमसे पूछता हूं, अभी एनुअल एग्जाम हुआ, उसमें बीएसटी में तुम्हारा कितना मार्क्स आया?
तुम बोले सर हमारा 80 मार्क्स आया, तो ये स्टॉक है कि नहीं है? ये स्टॉक है कि नहीं है? बिल्कुल, ये भी क्या है, स्टॉक है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है एनुअल एग्जाम की। ठीक है, तो अगर ये सारे स्टॉक है तो फिर फ्लो क्या होता है? तो देखो, फ्लो मतलब होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम प्रेरणा से पूछते हैं, प्रेरणा तुम कितना पिज्जा कंज्यूम कर देती हो? प्रेरणा बोलती है सर कभी भी मेरे को पिज्जा लाके दे दो, डेली में 2 पीस तो खा ही लूंगी। ठीक है, डेली में 2 पीस तो खा ही लूंगी। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं की जा रही है, जनरली पूछा जा रहा है कि आप पिज्जा का कितना खा सकते हो। बोलती है अगर एट अ फ्लो पिज्जा आता रहा तो मैं 2 पिज्जा तो कभी भी खा लूंगी, तो ये फ्लो है। ठीक है, आपके बैंक से कभी पैसा निकलता है, कभी पैसा डिपॉजिट करते हो। मैंने बोला आपसे मार्च के महीने में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, तो कभी पैसा आया होगा, कभी पैसा गया होगा, कभी पैसा आया होगा, कभी पैसा गया होगा। तो जब मैं पूरे मार्च के महीने की बात करता हूं तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये है फ्लो। ठीक है, बकेट वाले एग्जांपल पे देते हैं, भाई पानी जितना भरा रह गया एक पॉइंट पे वो स्टॉक था, लेकिन मैं बोल रहा हूं नल चल रहा है, नल से बूंद गिर रही है, तो ये बूंद तो नहीं रुकेगी ना, तो ये क्या है? फ्लो है। ठीक है, आपका एग्जाम साल भर हुआ बेटा। ठीक है, आपके हर एग्जाम में कभी ज्यादा नंबर आए, कभी कम नंबर आए, कभी ज्यादा नंबर आए, कभी कम नंबर आए, तो ये क्या कहलाया? फ्लो कहलाया। तो फ्लो की खासियत ये होती है कि जनरली पूछा जाता है कि क्या स्टेटस है, आपको एक टाइम फ्रेम या टाइम नहीं दिया जाता। ठीक है, मेरे वजन की बात करते हैं, सर आप ये बता दो पूरे 1 साल में, 1 ईयर में आपका वजन कितना बढ़ा, कितना घटा, तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा? फ्लो बोलूंगा। तो फ्लो जो होता है लंबे समय के लिए होता है, और स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का होता है। आप बताओ, आपको स्टॉक और फ्लो थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं आया? यस और नो करके फटाफट बोलो। चलो अब इससे ना 1 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरे को बताना ये स्टॉक है कि फ्लो है। ठीक है, हड़बड़ाना मत, आराम से सोच के बताना। ठीक, बहुत आसान है यार, आप क्वेश्चन बनाओगे तो एकदम आराम से आपसे बनेगा। देखो आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है, मैं बोल रहा हूं क्लासीफाई एज स्टॉक या फिर फ्लो। पहला सवाल मेरे आपसे ये है, अनुष्का इसका जवाब देगी, सिर्फ अनुष्का। अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट ऑन 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को बैंक में कितना डिपॉजिट है? ये स्टॉक है कि फ्लो है? चैट में बोलो फट से, चैट में बताओ, बताओ बताओ बताओ, जवाब दो फटाफट। अनुष्का ने बोला स्टॉक, वेरी गुड। बाकी लोग का क्या कहना है, क्या ये? बोलो, जवाब दो, क्या है ये? बस सीख गए बेटा तुम लोग, गुड। ये स्टॉक है। ठीक है, दूसरा आपसे सवाल है, लॉसेस इन बिजनेस, आपके बिजनेस में लॉस होते रहते हैं, स्टॉक है कि फ्लो है? फ्लो है, कभी प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस भी होगा। वेरी गुड बेटा। अगला सवाल आपसे, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन ईयर 2020, पूरे साल भर में सीमेंट का प्रोडक्शन होता रहा, स्टॉक है कि फ्लो है? बोलो बोलो बोलो, फ्लो है। क्यों? क्योंकि पूरे साल भर में सीमेंट का प्रोडक्शन होता रहा, एक दिन का नहीं पूछ रहे कि बताओ इस दिन कितना प्रोडक्शन हुआ, बोल रहा है पूरे साल भर में कितना हुआ। क्या आंसर होगा? फ्लो। अगला क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 1 अप्रैल 2021,
1 अप्रैल 2021 को भारत की पॉपुलेशन, स्टॉक की फ्लो, वेरी गुड, स्टॉक। ठीक है, अगला सवाल, और ये सब बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क पे पूछता है, 5 नंबर का आया है 1-2 बार, तो यही क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं ये सेम क्वेश्चन। नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज ऑन 31 मार्च 2021, स्टॉक की फ्लो, नेक्स्ट योर सेविंग्स, आपकी जो सेविंग होती है, बचत होती है, पैसा जो बचाते हो, वो स्टॉक होता है कि फ्लो होता है? आपकी सेविंग जो है वो स्टॉक है कि फ्लो है? फ्लो है। पैसा कितना बचा रहे हो, किस दिन बचा रहे हो थोड़ी ना पूछ रहे, बस बोल रहा है पैसा बचा रहे हो, तो कितना बचाते हो? कभी 10 रुपए बचाते हो, कभी 50 रुपए बचाते हो, कभी 100 रुपए बचाते हो, कोई पर्टिकुलर टाइम थोड़ी ना बोला कि इस दिन कितनी सेविंग थी, बस इतना लिख के छोड़ दिया सेविंग, मतलब आप ये रेगुलरली करते हो, तो ये फ्लो है। ठीक है, अगला कैपिटल, बिजनेस में पैसा लगाना, स्टॉक की फ्लो, स्टॉक की फ्लो बोलो, फ्लो कभी नहीं रुकेगा, बिजनेस में पैसा लगता रहेगा। गुड, अगला सवाल, रॉ मटेरियल इन गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2021, 31 जनवरी को आपके गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल था, इस दिन बताओ। स्टॉक, आपकी अर्निंग, आपकी इनकम जो लगातार होती रहती है, स्टॉक है कि फ्लो है? आपकी इनकम क्या है? फ्लो। अब मैं अगर ऐसा बोल दूं, इनकम एज ऑन 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को क्या कमाई हुई, तो ये क्या है? देश की जीडीपी, टोटल प्रोडक्शन जो हमेशा होती रहती है, स्टॉक है कि फ्लो है? देश का जीडीपी जो लगातार होता रहता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हर साल प्रोडक्शन होता ही रहता है, ये क्या है? फ्लो है, प्रोडक्शन कभी नहीं रुकता। ठीक, अब मैं अगर बोल दूं जीडीपी एज ऑन 31 मार्च 2021, तो ये क्या हो गया? जमशेद सर पूरे जनवरी में कितना सोए, कितना स्लीप करे, पूरे जनवरी भर कितना सोए, कितना जागे, स्टॉक की फ्लो, पूरे जनवरी की बात कर रहा हूं, फ्लो। जमशेद सर कल रात को, लास्ट नाइट 12 बजे तक कितना आवर सोए? स्टॉक। अब आप ये बताओ, आप एकदम क्लियरली स्टॉक और फ्लो के बीच का डिफरेंस समझ गए हो कि नहीं समझे हो? आप क्लियरली स्टॉक और फ्लो के बीच का डिफरेंस समझ गए हो कि नहीं समझे हो? ये सभी लोग बताओ। कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्टॉक और फ्लो नहीं समझ आया? कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्टॉक और फ्लो नहीं समझ आया?
तो ये बताओ बेटा, देश की लिए किस चीज की ज्यादा जरूरत है, हमारी कंट्री को किस चीज की ज्यादा जरूरत है? स्टॉक की ज्यादा जरूरत है कि फ्लो की ज्यादा जरूरत है? सभी लोग का इसमें मैं आंसर चाहता हूं। देश को क्या चाहिए, स्टॉक ज्यादा चाहिए कि फ्लो ज्यादा चाहिए? देखो, एक डिप्लोमेटिक आंसर ये होगा कि सर दोनों चाहिए, लेकिन सच ये कि हमेशा हर चीज का हमारे यहाँ फ्लो होते रहना चाहिए। हमारे यहाँ प्रोडक्शन का फ्लो होता रहना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ वेल्थ का फ्लो होता रहना चाहिए, पैसा आता रहना चाहिए। हमारे यहाँ इनकम का फ्लो होता रहना चाहिए। कोई भी चीज कभी रुक जाती है तो खत्म हो जाती है, तो फ्लो होते रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर फ्लो नहीं होगा, आपकी लाइफ फ्लो नहीं करेगी, आप आगे जियोगे नहीं, तो जीवन चलेगा कैसे? खुश रहना जरूरी है, हमेशा खुश रहना जरूरी है, दैट्स फ्लो। तो कभी भी याद रखो, फ्लो बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में आप सीखे क्या हो? आप ये सीखे हो बेटा कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। जब एक पर्टिकुलर समय में किसी चीज को मेजर करेंगे तो स्टॉक है, और एक लंबे समय में मेजर करेंगे तो वो फ्लो है। चलिए इसका एक डिस्टिंग्विश बिटवीन बना देते हैं हम लोग, ठीक है। और ये नोट्स भेज दूंगा आपको मैं विद क्वेश्चन, ये जितनी चीजें हैं इसको अपन क्या करेंगे, एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे। 2 दिन की जो पढ़ाई हुई है इसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे। दोनों के बीच डिफरेंस की बात करते हैं, पहले स्टॉक की और फ्लो की, ठीक है। पहला मीनिंग हो गया यार, मीनिंग ऊपर बता दिया हो तो मेरे को दोबारा लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ स्टॉक, यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ फ्लो, ठीक है। मजेदार लाइन नहीं खींची, ये अच्छा नहीं लग रहा है, वैसा खींचिए। स्टॉक और फ्लो मीनिंग ऊपर दी है, अपने को दिक्कत नहीं है। सेकेंड थिंग बात करते हैं नेचर की। तो स्टॉक फिक्स हो जाता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम का है, तो उसको अपन बोलते हैं स्टैटिक कंसेप्ट है। और जो अपना फ्लो है ये समय समय पर बदलता रहता है, तो ये बोलते हैं अपन ये डायनामिक कंसेप्ट है। फ्लो चेंज होता रहता है ना, स्टॉक कहाँ बदलता है, ठीक है। तीसरा अपन लिखते हैं बेटा एग्जाम्पल। तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इतने सारे तो ऊपर देख लिए। अगर मैं बोलूं प्रोडक्शन एज ऑन 31 मार्च 2021, तो ये स्टॉक है। और यदि मैं खाली बोल दूं प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन तो हमेशा ही होता रहता है, तो ये फ्लो हो गया। फिर मैं बोलता हूं जैसे, और क्या एग्जांपल इसका दे सकता हूं, टोटल अमाउंट सेव्ड ऑन सैटरडे, सैटरडे के दिन जितना अमाउंट सेव हुआ ये आपका स्टॉक हो गया। और मैं खाली सेविंग बोलता हूं कि इतना पैसा बचता है, तो ये क्या हो गया, फ्लो हो गया। अब आप बताओ, आपको डिफरेंस बिटवीन और ये समझ आया कि नहीं आया? डिफरेंस बिटवीन समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। एकदम इजी, 3 डिफरेंस बस पढ़ेंगे अपन, और 3 को याद रखेंगे। तो बस यहाँ पे बात खत्म होती है अपनी। अपने को स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट आ गया। दुनिया का कोई भी आदमी पूछे हम उसको बता देंगे। अभी जमशेद सर आपसे ये पूछ दे कि कल शाम को 6 बजे मैंने 4 समोसे खाए थे, तो आप क्या बोलोगे, स्टॉक है कि फ्लो है? कल शाम 6 बजे मैंने 4 समोसे खाए थे, स्टॉक है कि फ्लो है? मैं पूरे महीने भर मैगी खाता हूं, मैं पूरे महीने मैगी खाता हूं, स्टॉक की फ्लो? बस तुम लोग तो सीख गए। तो ये ना भूलना मत, अभी चैप्टर में अपने को फ्लो के बारे में पढ़ना है, तो आपको फ्लो का मतलब पता होना चाहिए। लॉन्ग टाइम का मेजरमेंट फ्लो है, और पर्टिकुलर टाइम का मेजरमेंट स्टॉक है। आपको इतने सारे मैंने क्वेश्चन बनवा दिए हैं, तो अब आपसे बन जाएंगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे। ये आज हमारी पढ़ाई थी। हैप्पी संडे। अकाउंट्स अटेंड कर देना बेटा अभी, बस इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। और जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे उनको करने बोलो, बाद में लटक जाएंगे, समझ नहीं आएगा तो। और डेली अटेंड करनी है इकोनॉमिक्स तो खास कर, वरना कुछ बाद में नहीं समझ आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से कर दो। बस बाय बाय बच्चों।